हेलो एंड वेलकम टू पूछो एकेडमी। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कोणीय वेग किसे कहते हैं। हम यहाँ पर 12th के फिजिक्स का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें एक एक टॉपिक को हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम कोणीय वेग देख लेते हैं। इस वीडियो के अंदर हम आज सीखेंगे कोणीय वेग किसे कहते हैं, कोणीय वेग का सूत्र क्या होता है, कोणीय वेग की विमा क्या होती है और कोणीय वेग का मात्रक क्या है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। कोणीय वेग को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर जब भी कोई कोण बनता है तो वो कोण किसी सेंटर पॉइंट के चारों तरफ घूमने से, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन के एक पॉइंट को हम रेफरेंस मानकर जब कोई वृत्तीय गति करते हैं, जैसे कि अपने हाथ में हम एक गेंद लेकर उसको रस्सी से बांधकर घुमाते हैं या फिर किसी वृत्त पर गति करते हैं या फिर किसी गोलाकार पथ पर गति करते हैं, तो उस प्रकार की जो गति होती है वो वृत्तीय गति होती है। तो जब हम किसी वृत्तीय गति में जो विस्थापन हमारा होता है वो कोणीय विस्थापन होता है और कोणीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन दर को हम उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। अगर आपको कोणीय विस्थापन को और डिटेल में समझना है तो हम आपको इसके एक और एग्जाम्पल पर लेकर चलते हैं जो आप देखेंगे। ये इसको जो है ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। ओमेगा को आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ओमेगा दिखाई देता है। ये रहा ओमेगा। कोणीय वेग का जो सूत्र होता है कोणीय विस्थापन बटे समय, जैसे कि रेखीय वेग होता है तो रेखीय वेग में या लीनियर वेग में होता है विस्थापन बटे समय। तो यहाँ पर चूंकि वृत्तीय गति में कोणीय विस्थापन होता है तो इसलिए यहाँ पर हम लेंगे कोणीय वेग बटे कोणीय विस्थापन बटे समय। चूंकि यहाँ पर कोणीय विस्थापन को हम सूक्ष्म समय अंतराल के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सूक्ष्म समय अंतराल भी लेंगे, वो भी डेल्टा टी। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। कोणीय वेग का जो मात्रक होता है वो रेडियन पर सेकेंड होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कोणीय वेग कोणीय विस्थापन बटे समय। तो यहाँ पर विस्थापन कोणीय है तो यहाँ कोण बटे समय, कोण की कोई विमा नहीं होती और समय की विमा होती है टी। और यहाँ पर चूंकि ये 1 के बटे में है तो t ऊपर आकर माइनस हो जाएगा, तो कोणीय वेग की जो विमा हो जाएगी वो हो जाएगी t-1। कोणीय वेग का मात्रक हमें पता चल गया रेडियन पर सेकेंड और कोणीय वेग की विमा भी हमने यहाँ पर देख ली t-1। कोणीय वेग एक सदिश राशि है और इसे दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम कुछ और चीजें देख लेते हैं। यदि कण कागज के तल में वामावर्त दिशा में गति करे तो उसके कोणीय वेग की दिशा कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी तथा तल में दक्षिणावर्त दिशा में गति करे तो कोणीय वेग की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। यानी कि कण एक पूरे चक्कर में 2 पाई रेडियन कोण बनाता है। हम सभी जानते हैं एक पूरे सर्किल में 360 डिग्री का कोण होता है। एक पूरे चक्कर को लगाने में यदि कण टी समय लगाता है, कैपिटल टी, जो कि कण का परिक्रमा काल या पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहलाता है, तो कण का औसत वेग हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी, यानी कि कोण बटे समय। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी। और यदि 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई n। इसे जहाँ पर n जो है कण का परिक्रमण आवृत्ति है, यानी कि एक बार पूरा चक्कर लगाने में 1 सेकंड में वो जो है n चक्कर लगा रहा है। तो ये था कोणीय वेग से रिलेटेड। अब हम आपको कोणीय विस्थापन से संबंधित कुछ चीजें बता देते हैं। इसको चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कोणीय विस्थापन एक कण है, ये एक सर्किल है, इस पर कण चल रहा है, यहाँ पर P0 पॉइंट है। एक समय पर वो T1 पर यहाँ आ जाता है और T2 पर वो यहाँ चल जाता है। तो यहाँ पर इसका जो कोणीय रेखीय मतलब जो वृत्तीय विस्थापन या एंगुलर विस्थापन है वो हो गया डेल्टा एस। और यहाँ पर जो इसका कोणीय विस्थापन हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक θ1 कोण है, यहाँ से यहाँ तक θ2 कोण है, तो यहाँ पर इसका जो कोणीय विस्थापन हो गया वो हो गया डेल्टा थीटा, जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। और इसको जो समय अंतराल लग रहा है T2 माइनस T1, ये हो जाएगा आपका डेल्टा टी। तो इसीलिए इसका जो कोणीय वेग हो जाएगा वो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। और कोणीय इसका विस्थापन हम बात करें तो डेल्टा एस अपॉन आर हो जाएगा, क्योंकि ये कोणीय विस्थापन है एस है ना, यहाँ पर भी इसके मीटर और यहाँ पर भी मीटर, तो यहाँ पर विमा इसकी हो जाएगी 0।